ओके आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्कल। जैसा कि फिगर तो अपन को ऑब्वियस से पता ही है। डिफिनेशन के हिसाब से अगर अपन सर्कल को कहते हैं कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose the distance from the fixed point is the constant is said to be circle। उस पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है उसको अपन कहते हैं सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी simply center and the constant distance is called radius। ये दो टर्म फ्रीक्वेंटली सर्कल के केस में यूज होते हैं, एक सर्कल और एक रेडियस, जैसा कि हमें पता ही है, बचपन से अपन पढ़ते हैं। तो अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उस पाथ का क्या लिखते हो, इक्वेशन लिखते हो, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन लिखते हो जिसकी उस पाथ के सभी पॉइंट क्या करते हैं, सेटिस्फाइड, उसी को अपन सिंपली कहते हैं लोकस। नाउ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर अगर आपको दे रखा है कि अल्फा कॉमा बीटा अगर सेंटर है और उसका जो रेडियस है वो अगर आर है, तो इक्वेशन ऑफ हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब सर्कल की प्रॉपर्टीज के अलावा एक और पार्ट आता है जिसमें हम उसका यानी कि सर्कल की यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्वेशन डिफरेंट सिचुएशंस में। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज center is simply alpha comma beta and radius is small r। तो हम एक ऐसी इक्वेशन जिसको इन सभी पॉइंट से वो सेटिस्फाइड हो, यानी कि लोकस अगर लिख रहे हैं तो हम इस वाले मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y, या लोकस में आपने यही पढ़ा है कि आप h कॉमा k लेते हो और लास्ट में जब हम कर्व की इक्वेशन देते हैं तो जनरली x और y में देते हैं, तो उस h और k को आप x और y से सिंपली क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो। तो h कॉमा k एज्यूम करो या x कॉमा y, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो एकदम फील हो रही है। और इस पॉइंट का इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपका r होगा, तो वो कांस्टेंट जो कि हमें इक्वेशन फ्रेम करेगा, तो वो आप लिखोगे सिंपली x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमें बेसिकली दो पैरामीटर की जरूरत होती है। वन ऑफ द पैरामीटर उसका सेंटर, जो कि अपने आप में दो पैरामीटर इन्वॉल्व किया रहता है, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, और एक सर्कल का रेडियस। तो ओवरऑल अगर कहा जाए नंबर ऑफ पैरामीटर इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप कहोगे 3, यानी कि अल्फा बीटा या स्मॉल r को चेंज करने पर आपका ये जो सर्कल है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब उसकी एक्स वाई प्लेन में पोजीशन चेंज हो जाएगी या उसका साइज से चेंज हो जाएगा अगर आप फील करो कि आप r को चेंज करोगे। तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए अपन को दो पैरामीटर की जरूरत है मेन, एक सेंटर में इटसेल्फ अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस r। ओके, तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है तो हम ये बेसिक तरीका होगा कि उस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हम ये दो पैरामीटर उस क्वेश्चन में ढूंढेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दो पैरामीटर अपन को गिवन होंगे, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दो पैरामीटर अपन को गिवन होंगे, जिसको अप्लाई करके अपन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे नाउ अगर कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको किसका इक्वेशन चाहिए,
सिंपली एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए, है ना। इफ द डिफरेंट कंडीशन होंगी, आप एक तरफ से करना स्टार्ट करोगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन आप पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। नाउ इफ the center is simply 2, 3 and it passes through 1, 5, तो एक रफ फिगर बना देने से आपका सबसे पहले आपको फील अच्छा होता है। एक ऐसे सर्कल का आपको इक्वेशन चाहिए जिसका सिंपली आपको ये क्या गिवन है, सेंटर गिवन है कि 2, 3 पर है XY प्लेन में, और उस पर एक पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है 1, 5। तो जैसा कि मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए हमें इस दो पैरामीटर, एक सेंटर और एक रेडियस की जरूरत है। तो क्वेश्चन में सेंटर डायरेक्टली गिवन है, तो रेडियस निकालने के लिए आप सिंपली इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो r इज इक्वेट विथ अंडर रूट ओवर इज 2 - 1 का स्क्वायर, द 3 - 5 का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू द √5। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर आपको डायरेक्टली गिवन था, रेडियस आपने 1, 5 निकाल √5 निकाल दिया। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज बिकम x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द r स्क्वायर, यानी कि 5। इस सर्कल पर एक मूविंग पॉइंट x, y लेकर अपन ने सेंटर से उसके डिस्टेंस को सिंपल रेडियस के क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ diameters are the 2x minus y is equal to the 3 and is the x plus y is equal to the 6 and the radius is 5 unit। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसके आपको दो डायमीटर पता है और डायमीटर की इक्वेशंस पता है, और सिंपली आपको वहां पर एक उसका रेडियस गिवन है, यानी कि डायरेक्टली आपको रेडियस तो गिवन है, सेंटर मैंने डायरेक्टली नहीं दे रखा, है ना। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप वहीं पे पॉज करके सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चंस है अपने आप आराम से करने की कोशिश करेंगे। आप फील करोगे कि सर्कल के अपन को डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कि उसके सेंटर से पासेस थ्रू होती है। तो इन दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, और इज अ कॉमन सेंस है कि इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। रेडियस तो एग्जामिनर ने डायरेक्टली दे रखा है। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी दो लाइंस का निकालने के लिए सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन होता है। जैसा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो ऐड करते हो, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ गया एंड y इज इक्वल टू सिंपल 3 आ गया। नाउ द सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3, 3 हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट 3, 3 हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज बिकम x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज 25। ये आपके इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगा जिसका सेंटर आपका कितना गिवन है, 3, 3, और रेडियस आपको डायरेक्टली नहीं गिवन थी सेंटर, लेकिन आपने निकाल लिया। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी अच्छे से। नेक्स्ट इज if the center is 1, 2 and touch the x-axis, हम उस सर्कल की बात करें जो जिसका सेंटर 1, 2 है एंड इट्स टच द x-axis। तो अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है तो आपने x एक्सिस प्लॉट कर लिया जिसका सेंटर आपको गिवन है 1, 2
और जिसका आपको एक और कंस्ट्रेंट गिवन है कि वो सर्कल ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सिंपली टच कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अपन ने इस बेसिक प्रॉपर्टीज पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन टेंजेंट के क्या होती है, सिंपल परपेंडिकुलर होती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे चूंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस एक्स एक्सिस से इसका सेंटर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, को सेंटर से मिलाने पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके सर्कल की प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे इसका अगर सेंटर 1, 2 है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से 1, वाई एक्सिस से 2। तो अगर ये यही डॉटेड सेगमेंट इसका रेडियस है, जो कि आपको फिगर से एकदम क्लियर है कि कितना है, 2 यूनिट है। तो सेंटर एग्जामिनर ने दे रखा था और रेडियस आपने फील करके बता दिया कि 2 यूनिट है। तो आप आराम से यहाँ पर x माइनस का h, y माइनस का k इज इक्वल टू द सेंटर यानी कि रेडियस का होल स्क्वायर 4 लिख सकते हो। if the center is minus का 2, 3 and its touch the line 3x plus 4y is equal to 7। उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो जिसका आपको सेंटर दे रखा है और एज वेल एज जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जैसा कि 2D में ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को इज अ -2, 3 रिलेटिवली कहीं पे भी हो वो उस सर्कल का सेंटर है। वैसे तो ऊपर या नीचे आप पावर वैल्यू से चेक करते हो कि पावर वैल्यू अपॉन वाई का कोफिशिएंट, जब 7 को इधर लेके आ गए तो पूरा एक्सप्रेशन को इधर लेके आ जाते हैं। -6, ये एक एडिशनल बात बता रहा हूँ रिवीजन के तौर पे, इसलिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। इसका सेंटर ये है अपॉन 4, यानी कि ये नंबर आपका यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर इस लाइन के क्या है, सिंपल नीचे लाई कर रहा है। तो अगर ये इस सर्कल का सिंपली सेंटर है और वो सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है तो आप एक फिगर बनाए, फिर से फिगर बनाए। आपको पता है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सेंटर से जोड़ेंगे तो ये सिंपली 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ द सेंटर से इसका आपको ये रेडियस चाहिए था, तो सेंटर से इस टेंजेंट का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वही उस सर्कल का सिंपल क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वेट विथ पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि -6 प्लस का 12 माइनस का 7 डिवाइडेड का 5 ऐसे आएगा। दिस इज इक्वेट विथ 1/5 आएगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी क्या हो जाएगा बच्चे, सेंटर आपको गिवन था, आपका आंसर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल द 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल द 1 डिवाइडेड बाय 25। अंडरस्टैंड सभी को? if the it find the equation of circle if it touch the lines the 3x minus का 4y is equal to 5 and the 3x minus का 4y is equal to the 20 and its center lie on a line and its center lie on a line is a x minus का 2y is equal to 3। आपको एक ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो कि इन दो लाइंस को टच कर रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इन दो लाइंस को टच कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि वो जो गिवन लाइंस हैं वो अपने आप में इस एक आपको फील करा रहा है
कि इस एक्स और वाई का रिलेटिव कोफिशिएंट अगर सेम है या रेशियो सेम है तो वो लाइंस आपस में क्या है, सिंपल पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर दोनों लाइंस चूंकि पैरेलल है और वो सर्कल को दोनों लाइन टच कर रही है तो ये आपका इस तरीके से फिगर बनेगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई। और उसका जो सेंटर है वो आपको गिवन है कि एक थर्ड लाइन कोई भी है जो कि किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है, नॉन पैरेलल टू दिस है, तो इस लाइन पर उसका सेंटर लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है यानी कि अगर हमें उस पॉइंट को चाहिए तो या तो उस सेंटर से जाने वाली एक और लाइन पता चल जाए या कोई ना कोई और कंस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में ना तो डायरेक्टली आपको रेडियस गिवन है ना तो आपको सेंटर डायरेक्टली गिवन है। ये बात आपको फिगर से क्लियर है। क्योंकि ये दोनों लाइंस आपकी टेंजेंट है तो इन दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइंस के बीच का वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सिंपली डायमीटर। तो डायमीटर की बात करें तो द 2r इज इक्वेट विथ 20 - 5 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 यानी कि 3। तो स्मॉल r इज इक्वल द 3 डिवाइडेड बाई 2 इज अ स्मॉल r की वैल्यू आपकी ये रेडियस आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टैंड यहाँ तक? ये आपकी रेडियस ऑफ अ क्या हो जाएगा, सर्कल होगा। एक बात। दूसरी बात, अब आपको इस सर्कल का और क्या चाहिए, सेंटर चाहिए था। नाउ अगर आप इस तरीके से सेंटर निकाल सकते हो तो मेथड 1 मेरे पास ये हो सकता है सेंटर निकालने का। मेथड 1 मेरे पास ये हो सकता है बच्चे कि अगर हम ये देखें कि ये जो भी लाइन है जो कि इस लाइन को कट कर रही है ना, ए और बी पर, तो मेरा कहना है कि ए और बी का मिड पॉइंट ही इस सर्कल का सेंटर होगा। ये मैंने कैसे बोला, आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे मिला दिए ऐसे, तो आप ये कह सकते हो कि ये 90, ये अल्टरनेटिव एंगल सेम, ये रेडियस, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये और ये लेंथ आपस में इक्वल हो गई। यानी कि सेंटर जो है वो सिंपल आपका किसका ए और बी का क्या हो गया बच्चे, मिड पॉइंट हो गया। और ए और बी हम आराम से निकाल सकते हैं, एक एक करके इस लाइन के साथ इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो मेथड 1 के लिए सेंटर निकालने के लिए मैंने जो लॉजिक लगाया वो एक ज्योमेट्री देखा और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधे लिख रहा हूँ, -4y इज इक्वल टू द 6, माइनस करोगे तो x इज इक्वेट विथ -1। x की वैल्यू -1 छापेंगे तो -3 -4y इज इक्वल टू 5, तो 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वेट विथ -2। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट -1, -2 आ जाएगा। रेडियस आपने पहले ही पता कर लिया, तो आंसर आपका हो जाएगा x माइनस अल्फा माइनस यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा जो कि गिवन इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, सिंपल सेटिस्फाइड। इसके अलावा अगर अपन दूसरे मेथड से सोचते हैं, मेथड 2 की बात किया जाए, तो अगर हम इस फिगर में दो पैरेलल लाइंस का, अगर दो इस तरह से ये लाइन है और ये लाइन है, इस तरीके से है, करेक्ट, आपको इसका एक लोकस गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चे। नाउ अगर हम इन दो लाइंस का क्या लिख लें, सिंपल परपेंडिकुलर मतलब एंगल बाइसेक्टर। आप कहोगे दो लाइंस तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो उनका भाई आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन का एंगल बाइसेक्टर तो लिखना आता है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन का एंगल बाइसेक्टर आपके दो होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल द 0। सेकेंड लाइन आपके पास a2x प्लस
द B2y प्लस C2 इज इक्वल द 0 है। इन दो लाइंस का आपको एंगल बाइसेक्टर लिखने का तरीका यही होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू द 0 नॉट 0 सॉरी अपॉन अंडर रूट ओवर द A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये आपकी सिंपल इज द इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। पहली बात, इस एंगल बाइसेक्टर में अगर आप बात करते हो, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए प्लस माइनस करके दो इक्वेशंस आ जाएंगी। यही जो गिवन लाइंस है, अगर वो गिवन लाइंस पैरेलल है तो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का फीलिंग ही यही था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द लाइन, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द लाइन। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस पॉइंट का लोकस जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस रखेगा तो वो एक ही लाइन आएगी या एक ही लाइन होगी जो कि सेम डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से पैरेलल टू द गिवन लाइंस होगी। तो उस केस में जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो ये प्लस या माइनस आपका प्लस या माइनस आपका एक अनसेटिस्फाइड कंस्ट्रेंट, जैसे कि कोई भी एक्स और वाई में कोई भी लोकस नहीं देगा और एक साइन आपको एक लोकस स्ट्रेट लाइन का लोकस देगा और वो स्ट्रेट लाइन इन दो पैरेलल लाइंस से इक्वी डिस्टेंस वाली लाइन इस तरीके से होगी। तो उसके लिए मेथड 2 में हम सिंपली इस दो लाइंस का क्या लिखें, इज एंगल बाइसेक्टर। तो उसके लिए आप लिखोगे 3x माइनस का 4y माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5 is equate with the plus minus the 3x minus का 4y minus का 20 whole divided by 5। तो ये 5 और ये 5 आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस लेंगे तो 3x और 3x सभी कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए आप बीच में क्या लोगे, माइनस, क्योंकि प्लस लेने पे आपको इज अनइक्वल वैल्यूज दोनों तरफ मिल जाएंगी जो कि इक्वलिटी कभी होल्ड नहीं कर पाएगी। नाउ द 6x माइनस का 8y इज 20 इधर आया, 20 माइनस 5 यानी कि इज अ सिंपल 15 इज 20 माइनस माइनस का 20 सॉरी माइनस का 20 और माइनस का 5 यानी कि सिंपली माइनस का 20 आ गया बच्चे, सही है, देख लेना, माइनस का 25 सॉरी अगेन इज इक्वल टू द 0। ये जो लोकस आया है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस यानी कि इन दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस यानी कि एक और इसके डायमीटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। एक और इसके डायमीटर को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो अगेन आपको दो डायमीटर पता चल गए, इस लाइन और इस लाइन का आप सिंपली क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। जब इस लाइन और इस लाइन का आप सिंपली क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उस गिवन सर्कल का क्या दे देगा, या रिक्वायर्ड सर्कल का क्या दे देगा, सिंपली सेंटर दे देगा। और सेंटर आपको पता चल गया, रेडियस आपने पहले से निकाल रखा है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो। कैलकुलेशन एक अलग मैटर है, हो सकता है गलत हो या नहीं हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी अच्छे से। कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस थी और एक सर्कल था जो कि दोनों को आपने कहा गया कि टच कर रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पर है। तो इस लाइन पर अगर सेंटर है तो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आप एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो। सिंगल पैरामीटर यानी कि x कोऑर्डिनेट अगर मैंने अल्फा ले लिया तो y कोऑर्डिनेट मैं बोल सकता हूं कि अल्फा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी कि ये इस सर्कल का क्या होगा बच्चे, सिंपली सेंटर होगा। ये इस सर्कल का सिंपली क्या होगा, सेंटर होगा। और सेंटर से इन दोनों की क्या करेंगे,
डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे। अब जब डिस्टेंस लिखते हो तो आप सोचोगे कि मॉड है, तो मॉड के आगे प्लस माइनस लगेगा, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के ऊपर है, तो अगर y का कोफिशिएंट दोनों जगह पे चूंकि पैरेलल लाइन है, तो ये एक्सप्रेशन सेम अगर है तो एक के नीचे और एक के ऊपर अगर वो सेंटर होगा तो एक के लिए पावर वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरे के लिए पावर वैल्यू निगेटिव होगी। तो आप इस पॉइंट से जब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे तो लिखोगे 3 अल्फा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5 होल डिवाइडेड बाई 5। ये इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इस इक्वेट विथ इसी सेम पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने के लिए आप बीच में माइनस लगा दिया, और ये माइनस लगाने का ऑब्जेक्टिव था कि आप मॉड लगाकर एक बार आपको नो सॉल्यूशन मिले, वो काम ना हो। तो यहाँ पे आप सिंपल सेकंड पॉइंट, उसी पॉइंट से सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 का अल्फा माइनस का 4 इंटू अल्फा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इज अ माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, और उस अल्फा को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको इस सर्कल का क्या मिल जाएगा, सिंपली सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था जिसमें ये कंडीशन थी। तो किसी भी मेथड से निकाले, आंसर सभी जगह से सेम आना चाहिए, अप्रोच किसी का भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, यहां तक। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच द लाइन whose पहले सिंपल radius is 5 and lie in the second quadrant and touch the both coordinate axes. एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन जो कि जिसका रेडियस 5 है और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है और बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को चूंकि टच कर रहा है, इसका मतलब कि ये सर्कल यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट होगा, जिसका रेडियस आपका 5 है। तो यानी कि ये लाइन भी इसके सेंटर से पास करेगी जो कि वर्टिकल होगी, और ये लाइन भी इसके सेंटर से पास करेगी जो कि इसके सेंटर से पास करेगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी। इस लाइन का सिंपल ये लेंथ 5 है, तो यहाँ पर ये माइनस का 5,0 हो गया। तो यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो सिंपली लॉजिकली ये -5,0 लाइन की इक्वेशन से सोचोगे तो x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या सिंपल है कि x कोऑर्डिनेट -5 और y कोऑर्डिनेट 5, क्योंकि ये आपका एक क्या हो गया यहाँ पे सिंपल स्क्वायर हो गया। तो आपको सर्कल का क्या पता चल गया, अगेन सेंटर और रेडियस तो डायरेक्ट पता था। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस द y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 25। ये उस सर्कल का इक्वेशन हो गया जो कि यहां पे अपन को रिक्वायर्ड था। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच touch the x-axis at 2,0 and also touch a line y is equal to 4 divided by 3x
and lie in first quadrant. एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि एक्स एक्सिस को 2,0 पे टच कर रहा है और एज वेल एज टच अ लाइन y इज इक्वल टू 4/3x एंड लाई इन द किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो अगर आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस लाइन को इज द पासेस टू द ओरिजिन एक लाइन है, ये 2,0 है, ये 2,0 है और एक सर्कल इस तरीके से आप साइज बढ़ाते गए। आप सोचोगे कि ये क्यों है, एक ही तो सर्कल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा एक और सर्कल होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, जो कि नीचे की तरफ होगा और जिसकी अगर साइज की बात करें तो रिलेटिवली उस साइज से बड़ा होगा। डिस्टेंस सभी को यहाँ तक। तो अपन को इस एग्जामिनर ने थोड़ा सा इजी कर दिया है कि अपन को कौन से सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो इस केस में आपको अगेन क्या नहीं पता है बच्चे, सबसे पहले ना तो इसका सेंटर ना तो इसका रेडियस डायरेक्टली नहीं पता है। आपको ये पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसी पॉइंट के जो वर्टिकल लाइन होगी उसी पर इसका सेंटर होगा और वो पॉइंट ऊपर की ओर होगा। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ये 2,0 है और ये आपका इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस अगर हम एज्यूम कर ले पैरामीटर r, मैंने लेट एज्यूम क्या किया इसका, सबसे पहले रेडियस को अगर r कंसीडर कर ले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 2,r और 2,r से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अभी r निकालना बाकी है। एक और कंस्ट्रेंट ये था कि यही सर्कल इस लाइन को भी टच कर रहा है तो इसके सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सिंपली r के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात क्लियर सभी को। अगर वो भी r के इक्वल होगा तो आप मेरे से बोल सकते हो यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर इस मेथड में इज अ 3y 4x माइनस का 3y इज इक्वल 0, यही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। 2,r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2,r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिगर में 2,r, जब आप फिगर बना लो और जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप मॉड को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि मॉड लगा के आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिल सकता है। तो वो सॉल्यूशंस ना मिले उसके लिए आप इस तरह से फील करो